राधे राधे, हरे कृष्णा। ये जो वीडियो है ना, ये लिटरली काफ़ी सैड वीडियो है, बहुत ज़्यादा। ये मैं धूप में बैठी हुई हूँ और वो भी हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। अब धूप में क्यों बैठी हूँ, हॉस्पिटल में क्यों बैठी हूँ, ये बातें मैं अभी आपको बताती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बताती हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसको ये ड्रिप चल रही है। वो बिल्कुल भी दूध नहीं पी पा रही थी और उसको आदत है कि वो जब मम्मी का दूध पीती है तब ही सोती है। अब जब उसके मुंह में इतने दाने हो गए कि वो मम्मी का दूध ही नहीं पी पा रही है, ना पानी पी पा रही है, ना कुछ पी पा रही, तो अचानक से फैट खा के रुक गई और मेरे से बिल्कुल भी लिटरली कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी हालत को देखकर वो बहुत क्रैंकी हो रही थी, क्रैंकी। और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। लिटरली मैं रो रही थी। और आई थिंक इस दिन एकादशी था, तो हम लोगों का व्रत था, मेरा और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का ही व्रत था। सिया को मेरे हस्बैंड नीचे घुमा के लेके आए। उसको 2-3 दिन से फीवर था, लेकिन हमने डॉक्टर से कंफर्मेशन ले रखी थी। डॉक्टर से दवाइयाँ चल रही थी। हाँ, हम लोग डॉक्टर से बोला कि इसकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके दाने निकल रहे हैं। उन्होंने कहा 1-2 दिन और देखो, तो उसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अचानक से वो नीचे घूम के आई अपने पापा से। वो ना दूध नहीं पी पा रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि ना उसके पूरे मुंह के अंदर छाले और गले के अंदर छाले हो गए थे, तो वो दूध नहीं पी पा रही थी बिल्कुल भी। तो उसके पापा उसको नीचे घुमा के लेके आए और हमने उसको छालों की दवाई पिलाई। छालों की दवाई पिलाने के बाद अचानक से वो बेहोश होकर गिर गई। हमको लिटरली कुछ नहीं समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फटाफट से हमने सिया को गोदी में उठाया और गोदी में उठा के हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंच गए, तब तक उसको होश आ गया था, कॉन्शियस माइंड में वो आ गई थी, क्योंकि एकादशी थी। हम लोगों को नहाने के बाद हमने सिया को ये बोला था कि बेटा अब हम तेरे को ना नहलाएंगे, पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद नहाने ही करेंगे, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। तो जब मैं गाड़ी में उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी ना बेहोशी की हालत में, तभी वो ये बार बार बात रिपीट करी थी, नाई नाई करनी है, नाई नाई करनी। मतलब उसके माइंड में वो बात थी कि नहाई नहीं, हाँ नहाई नहीं करनी है, नहाई नहीं करनी है, नहाई नहीं करनी है। हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने इसको एडमिट करने के लिए बोल दिया। हमने हॉस्पिटल में सिया को, शायद हमारा रॉन्ग डिसीजन हो सकता था, लेकिन अब पहला बच्चा है, माइंड एकदम से काम नहीं करा, तो हमने सिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब सिया को हॉस्पिटल में एडमिट करा, एक दिन पूरे दिन वो इतनी क्रैंकी रही, इतनी क्रैंकी रही, इतनी रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से हम भी परेशान रहे। गले में दर्द की, गले में दानों की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। चलो खाना तो छोड़ो, बुखार तो उसको बहुत पहले भी 102 103 तक आया है, 104 तक भी आया है, लेकिन वो तब ब्रेस्ट फीड करती रही थी। अभी उसका ब्रेस्ट फीड बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि उसके गले में बहुत छाले छाले थे, तो फीडिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी उसकी, बिल्कुल भी फीड नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जो दूध पीकर ही सोते हैं, तो उसमें से सिया एक थी जो दूध पीकर ही सोती है। तो इस रो रो के उसने अपनी आंखें बिल्कुल सुझा ली इस समय पे। और इतनी छोटी सी बच्ची की ऐसी कंडीशन देख के मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा था कि वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। 2-3 बार तो मैं अपना ब्रेक डाउन कर चुकी थी कि वो खा पी क्यों नहीं रही है। मेन चीज़ें थी कि चलो फीवर है, वो उतर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो खा पी इसलिए रही क्योंकि उसके गले के अंदर तक छाले हो रखे हैं, गले के अंदर तक दाने निकल रखे हैं, इसलिए वो खा पी नहीं रही थी। ये बहुत उसको ड्रिप चढ़ाई गई तो ड्रिप भी नहीं चढ़वा रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, घर पे जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि घर पे वो खेलती है कूदती है। तो पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठा, मैं ये कहूँ पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही निकले कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा। फिर हम थोड़ा सा ना, उसको जैकरी पसंद है, गुड़ वगैरह इसके लिए लेके गए, तो गुड़ वगैरह हमने इसको खिलाया। तब भी वो बहुत मुश्किल से एक आधी खाई, नहीं खा रही, खा रही नहीं खा रही, ऐसा ही चल रहा था। और इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। फाइनली डॉक्टर ने रिपोर्ट्स हमको हैंड ओवर करी। शाम को जब वो देखने आई, तो उन्होंने देखा कि सिया बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही, तो उन्होंने कहा नींद का इंजेक्शन लगा दो और गुड़िया को सुला दो। पूरे दिन से हम इसको देख रहे हैं, आ रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो मैंने उनसे बोला कि आप
प्लीज़ उसको जो उसके गले में छाले हैं उसके रिलीफ का कोई इंजेक्शन लगा दो। अगर वो गले का रिलीफ उसको मिल गया तो डेफ़िनेटली वो आराम से सो जाएगी। फिर डॉक्टर ने ऐसे ही करा, एक पेन किलर का इंजेक्शन इसको लगाया ताकि इसके गले में रिलीफ मिले। और जैसे ही उसके गले में रिलीफ मिला, मैंने उसको ब्रेस्ट फीड कराया, उसको फीडिंग कराई, और वो जैसे ही मैंने उसको फीडिंग कराई वो आराम से सो गई और बहुत अच्छी तरीके से सो गई। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, जब वो उठी तो वो थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी क्योंकि वो फीड कर पा रही थी। मैंने कहा ना, चाहे वो कुछ खाए चाहे ना खाए, लेकिन अगर वो फीड कर पा रही है तो वो आराम से सोएगी भी, अगर वो फीड कर पा रही है तो वो खेलेगी भी, चाहे बुखार हो चाहे ना हो। फाइनली जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि सिया को चिकनगुनिया हो गया है। मैं उसकी हमेशा सारी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को ये सैड मोमेंट की वीडियो भी बनानी चाहिए ताकि बड़े होकर ये देख पाए कि जब ये हॉस्पिटल में थी तब मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे थे। मतलब इसके पापा ने इतने सारे दिन का ऑफ लिया, इसके पापा से गाड़ी नहीं चल रही थी। जब ये बेहोश हो गई थी तो उसके पापा से गाड़ी बेहोश होकर गिरी थी ना, इसके पापा से लिटरली गाड़ी नहीं चल पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, अचानक से लेके भागे हॉस्पिटल, और लेकिन तब तक वो होश में आ चुकी थी। फिर डॉक्टर के कहने पे हमने इसको एडमिट कराया, लेकिन डिस्चार्ज हमने खुद ही कराया। वो किसी और वीडियो में बताऊंगी कि डिस्चार्ज कराने का रीज़न क्या था। केवल मुंह के दाने ठीक हुए, और जैसे ही मुंह के दाने ठीक हुए वो बोलने लगी, वो थोड़ा थोड़ा दूध पीने लगी, वो थोड़ा बहुत चीज़ें खाने लगी। सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी, चिकनगुनिया तो है ही, जब भी चिकनगुनिया होता है मच्छर काटता है। वो चिकनगुनिया जैसे लाइक छोटा डेंगू समझ लीजिए आप। जब भी चिकनगुनिया होता है मच्छर काटता है तो कुछ दिनों तक तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, कोई भी संदेह नहीं। लेकिन जब बच्चे का मुंह में छाले हैं तो उसको फीड करने में इतनी परेशानी आती है ना, वो पानी फीड कर पा रही। मतलब 2 दिन तक तो इसका हाल ये रहा था कि इसका मुंह भी बंद नहीं हो पा रहा था। लार जो होती है, सलाइवा जो हो रहा था वो निकला ही जा रहा था, निकला जा रहा था। इतने ज़्यादा दाने हो रहे थे, मतलब इससे अपना जो मैं कहती हूँ सलाइवा भी, थूक जिसे कहते हैं, वो भी सटका नहीं जा रहा था। इतना ज़्यादा वो परेशान हो रही थी। इस वजह से वो ना कुछ खा पी पा रही थी, और इस वजह से वो डिहाइड्रेट हो गई थी। और डिहाइड्रेट होने के बाद उसको वो एक बार बेहोश हो गई थी। और पुणे में जो चिकनगुनिया चल रहा है ना आजकल, जो पुणे में चिकनगुनिया चल रहा है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि वो सीधा माइंड पर अटैक करता है। तो फाइनली हमने फिर सिया के माइंड का भी टेस्ट कराया कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ नॉर्मल आया। और आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी है, इतनी प्रेयर करी, मैं क्या करूँ। अभी सिया सही है, लेकिन चिकनगुनिया है तो थोड़ी वीकनेस है। 1-2 दिन बुखार भी अभी रोज़ रात को आ ही जाता है, ऑलमोस्ट बुखार भी आ ही रहा है। लेकिन अभी हाँ, घर पे ठीक है, ब्रेस्ट फीड कर रही है आराम से, साथ ही के साथ कुछ कुछ थोड़ा बहुत खा रही है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा उसको ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मेरे पास हज़ारों लोगों के फ़ोन मैसेज आए कि दीदी सिया कैसी है, सिया कैसी है। आप लोगों का जितना थैंक यू मैं कर सकती हूँ, मतलब अपने लोग को इतना साथ नहीं देते जितना ब्लेसिंग्स, जितनी दुआएं आप लोग करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा आप सभी का ऐसे ही मेरी गुड़िया पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। हमने 2 दिन का व्रत किया था, तो जब तक हम हॉस्पिटल में रहे तब तक हमने अन्न का सेवन नहीं किया था। मैं हमेशा सारी उसकी अच्छाई की वीडियो बनाती थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसकी भी वीडियो कैप्चर करूँ। कैप्चर करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कैप्चर करने की कोशिश करी, ताकि जब ये बड़ी हो तो ये देख सके कि जब ये बीमार पड़ी थी तो इसके पापा कितना दुखी थे। इसके पापा लिटरली बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो चलिए, आप लोग ऐसे अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।